कमजोरी है और जोधपुर में इस बार क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जातिगत समीकरण क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन अब हम रुख करेंगे हमारे पैनलिस्ट का, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि आखिर मौजूदा स्थिति क्या है, विशेष तौर पर जोधपुर में क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, ये अपने आप में बड़ी चीज है। बता दें आपको, शशि मोहन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर स्टूडियो से सीधा कनेक्ट हो गए। विष्णु शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका विष्णु जी। और राकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी जोधपुर से कनेक्ट हो गए। राकेश, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, उसके बाद में जयपुर स्टूडियो से कॉमेंट लूंगा। जैसा कि हमने रिपोर्ट्स में दिखाया, जैसा कि आपने रिपोर्ट में अपने बताया भी है कि क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति ग्राउंड पर इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि राजपूत बनाम राजपूत की बड़ी चर्चा हो रही है, स्थानीय बनाम बाहरी की बात भी कांग्रेस लगातार कर रही है, ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है? राकेश, शुरुआत आपसे। देखिए, अगर बात जोधपुर लोकसभा की करें और वो भी ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो करीब जो मैंने बताया कि 4.5 लाख जो है वो राजपूत है। और ऐसे में अब देखना है कि राजपूत किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो राजपूत समाज का है और दोनों ही उम्मीदवार राजपूत समाज से है। तो ये देखना है कि राजपूत किसकी पक्ष में जाते हैं। दूसरी बात करें, जो बड़ा फैक्टर है मुस्लिम का, तो अमूमन मुस्लिम वैसे तो जनरली कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय सरकार द्वारा जो परिवर्तन किए गए, जिस तरीके से 3 तलाक दिया गया, कई और भी मुद्दे थे मुसलमानों के जिनको सॉल्व किया गया, तो उसके बाद अब देखना है कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ छोड़कर बीजेपी की ओर कितने आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2,90,000 मुस्लिम मतदाता इस लोकसभा में। उसके बाद अगर सेकंड फैक्टर की बात करें तो विश्नोई समाज है। हालांकि विश्नोई समाज अमूमन पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के थोड़ा सा खिलाफ रहा, लेकिन जिस तरीके से इस बार जसवंत सिंह विश्नोई भाजपा से लगातार टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया और उसके बदले में आचार संहिता लगने से एक दिन पहले या उस दिन बात करें तो उस दिन उन्हें जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जिससे कि वो भाजपा मुस्लिम मतदाताओं को भी विश्नोई मुस्लिम जो है मतदाताओं को लुभाने का भी प्रयास कर रही है। उसके अलावा अगर बात करें जाट समाज की, तो जाट समाज देखना है कि अमूमन जाट समाज जो पिछली चुनाव में भी कांग्रेस के हक में रहा, इस बार 1,30,000 1,35,000 जो है मतदाता हैं जाट समाज के, वो किस ओर जाते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है ब्राह्मण, और ब्राह्मण तो अमूमन जैसे वैसे तो यही कहा जाता है, जो लोकसभा क्षेत्र जोधपुर में अगर देखा भी जाए तो ब्राह्मण जनरली भाजपा के पक्ष में रहता है। तो ऐसे में अभी तक की अगर धरातल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा भारी है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के करण सिंह उच्चाड़ा ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत बाहरी उम्मीदवार है, उसको लेकर अब देखना है कि जोधपुर की जनता क्या करती है। जोधपुर की जनता बाहरी उम्मीदवार वर्सेज स्थानीय उम्मीदवार के, ठीक है। अब इस बात को, कांग्रेस के इस बात को कितना तवज्जो जनता देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शशि, मैं अब आपका रुख करूंगा। बहुत सारी चीजें जोधपुर की जब बात होती तो सामने आ जाती है। एक तरफ बहुत तगड़े प्रोफाइल वाला नेता, एक ऐसा नेता जो पहली बार सामने आया लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर। किस प्रकार से देखा जाए मौजूदा समीकरणों को जोधपुर के, शशि? आशीष, देखिए, बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा कई जगह चर्चाओं में आया है, लेकिन सवाल यह है कि आप बाहरी किसको मानेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब होता है तो बड़ा कैनवास होता है। और एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि कई बार सरकारी दस्तावेजों में जो सरकारी जमीन होती है उस पर कोई गैर अधिकृत व्यक्ति काबिज होता है, तो 3 साल 4 साल का अगर उसके पास में बिजली के कनेक्शन का बिल है तो उसे उस जगह का पट्टा देने की उदारता बरतती है सरकार, शिथिलन देती है, छूट दे देती है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत तो 10 साल से तो सांसद ही हैं यहाँ। अब अगर जोधपुर की जनता अभी भी उन्हें बाहरी मानेगी तो फिर तो चुनाव उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन वो अपने आप को जोधपुर का बेटा भी कहते आए। ये बात सही है कि सीकर के महरौली में उनका गांव है, श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट में उनका पैतृक गांव है, लेकिन उनकी पढ़ाई यहाँ पर हुई और लंबे समय से उनका कार्यक्षेत्र यहाँ पर रहा। और जब इस स्तर के नेता हो जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो क्या केंद्रीय मंत्री को भी आप सीमाओं में बांधेंगे? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो राज्यसभा में गए तो असम से गए और तब भी ये बाध्यता होती थी कि स्थानीय निवासी होना चाहिए। और इसके अलावा हम देखेंगे और दूसरे नेताओं, चाहे बीजेपी के नेता रहे, केंद्रीय पर्यटन मंत्री रहे केजे अल्फोंस, वो राजस्थान से गए। पूर्व उपराष्ट्रपति थे, जब वो राज्यसभा में गए तो वेंकैया नायडू राजस्थान से राज्यसभा में गए। तो ऐसे उदाहरण आपको अनेक मिल जाएंगे, ये कोई अपवाद नहीं होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में स्थानीय बनाम बाहरी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, राजपूत बनाम राजपूत की बात करना भी जरूरी, क्योंकि पिछली बार राजपूत नहीं लड़ा था, वैभव गहलोत लड़े थे यहाँ से। इस बार राजपूत मैदान में, वो भी स्थानीय राजपूत मैदान में, क्या ये फैक्टर काम आता है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्टर हो जाता है। आप देखिए, जिस तरीके से हम कई बार दर्शकों को बता चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं,
चूरू का जो चुनाव होता है, जो चूरू की सादुलपुर सीट होती है, वहां पर खासतौर से जाट समाज के ही चेहरे होते हैं, जो नेता होते हैं वो एक ही जाति से आते हैं, लेकिन वहां कई बार कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में प्रतिस्पर्धा गोत्र के ऊपर आ जाती है। तो यहां भी ऐसा ही मुकाबला देखिए, जो राठौड़ राजपूत होते हैं वो मूल रूप से मारवाड़ के और जोधपुर के माने जाते हैं, जो शेखावत हैं वो शेखावाटी के माने जाते हैं, लेकिन आपका कार्यक्षेत्र एक हो गया। अगर आप किसी भी समाज को, किसी भी जाति को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो वहां उनमें अंदरूनी विभाजन मिलेंगे। जैसे अगर आप अग्रवाल वैश्य समाज में आएंगे तो उसमें आपको अग्रवाल समाज, अग्रसेन जी के जो संतान है वो वर्सेस जो दूसरे हैं जो कारोबार में जुटे हुए, जो अपने आप को वैश्य कहते हैं, जैन भी अपने आप को वैश्य मानते हैं जी। और इसी तरीके से आप देखिए जो ब्राह्मण है उनमें भी अलग अलग आपको गोत्र के सेग्रीगेशंस मिलेंगे, जाट समाज में भी अलग अलग मिलेंगे। यहाँ तो क्षेत्र में ही हो जाते हैं, भरतपुर के जाट और जो शेखावटी के जाट हैं वो अपने आप में अलग प्रतिस्पर्धा रखते हैं। ये आपको कमोबेश हर जाति समाज में, मुस्लिम वर्ग में और या किसी दूसरी जात में, ये सब में मिलेगा। लेकिन आपकी पॉलिसीज, आपके मुद्दे, आपके विकास के कार्य कौन अच्छे कर रहा है। हालांकि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ गजेंद्र सिंह शेखावत का, जिसमें वो कह रहे थे कि इस बार तो मोदी के नाम पर वोट। नहीं, बिल्कुल मोदी की बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल का अपना ब्यौरा लेकर घूमते हैं, बताते कितने करोड़ का काम मैं लेके आया, मैंने क्या किया। लेकिन विकास का मुद्दा कांग्रेस भी उठा रही, इस पर भी मैं आऊंगा, मुद्दों की भी बात होगी। लेकिन विष्णु, अब मैं आपका रुख करूंगा। ये सारी बातें एक तरफ की, बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बड़े नेता है, 2 बार की जीते हुए हैं, बड़े अंतर से जीते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा स्थानीय भाजपा नेताओं ने विरोध किया, नारेबाजी हुई। क्या ये नेगेटिव गया, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा होगा गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर, या जैसे कि खबरें आई बीच में कि सुलह हो गई है, वाकई में सुलह हो गई है, अब रास्ता क्लियर है शेखावत का? विष्णु, बिल्कुल विवाद सामने आया था और इसको लेकर सुलह भी करवाई गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के यहाँ पर बाबू सिंह राठौड़ को लेकर पहुंचे थे श्रीचंद कृपलानी, और उसके बाद दोनों नेताओं में यहाँ पर समझौता करवाया गया। अब उसके बाद भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई देती थी। तो आज एक बड़ा घटनाक्रम और सामने आया है कि गजेंद्र सिंह राठौड़ बाबू सिंह राठौड़ के घर पहुंचे थे। हालांकि होली मिलन का कार्यक्रम था, जो लॉन में बैठे, और उसके बाद दोनों में गुफ्तगू हुई और फिर उसके बाद प्रचार में दोनों साथ हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी दूर बताई जाती है, और उस नाराजगी को दूर करने के साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक साथ प्रचार करने का भी मन बनाया। तो नाराजगी अगर वास्तव में दूर हुई है या मन में अभी भी खटास है, ये देखने वाली बात होगी। रही बात विकास कार्यों को लेकर, जो कहा गया है कि विकास कार्य कितने करवाए, और उसको लेकर जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी ओर से करीब 140 पेज की बुकलेट वहां वितरित की जा रही है। लोगों में बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या क्या काम किए। जो सांसद निधि है वो 5 साल में 40 करोड़ की है, लेकिन जो 177 करोड़ रुपए उन्होंने जोधपुर शहर में विकास कार्यों में लगाए। ये उनकी ओर से बताया जा रहा है कि लोग भले ही कुछ कहें, उन्होंने विकास कार्य बहुत कराए। और यही बात अब जो चुनाव प्रचार के दौरान बताई जाएगी सबको कि विकास उन्होंने करवाया। सांसद निधि 40 करोड़ है, 40 करोड़ के अलावा 177 करोड़ रुपए जो उन्होंने खर्च किए हैं वो CSR फंड या अन्य जो साधन है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनसे खर्च किए हैं। तो ये विकास कार्य भी उन्हें बताए जा रहे हैं जी। मतलब विकास के काम दिखा रहे हैं जगह जगह जाकर गजेंद्र सिंह शेखावत। तो विकास के मुद्दे को कांग्रेस भी उठा रही, कह रही कि आपने 10 साल में किया क्या जोधपुर के लिए। खैर लौटेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे, मुद्दों पर बात बहुत जरूरी है, समझेंगे स्थानीय मुद्दे क्या हैं और ये कितने इंपैक्ट छोड़ते हैं लोकसभा के चुनाव में। लेकिन अब अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ेंगे इस खास कार्यक्रम में और बात करेंगे पिक्चर ऑफ द डे की। देखिए, पिक्चर ऑफ द डे में आज एक नहीं बल्कि 2 तस्वीरें लेकर आए हम आपके लिए। आज की पहली तस्वीर दौसा से आई है, जहां लोकसभा के चुनाव का मुकाबला रोचक हो गया है। नामांकन का आखिरी दिन हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नरेश मीणा ने फिर बागी होकर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन भरने किस अंदाज में गए जरा वो देखिए। नरेश मीणा साहब नामांकन के लिए दंडवत करते हुए गए थे, जैसा आप खाटू श्याम में देखते हैं, जैसा आप बांके बिहारी के मंदिर पर बाहर देखते हैं वृंदावन में, कुछ उसी अंदाज में दंडवत होते होते भाई साहब जो है नामांकन भरने गए। तो पिक्चर ऑफ द डे की ये पहली तस्वीर है। रुक करेंगे शशि का। शशि, किस प्रकार से देखा जाए इन तस्वीरों को? नामांकन भरने के लिए नरेश मीणा साहब दंडवत करते हुए पहुंच गए आज। देखिए, दंडवत आप उसके सामने करते हैं जहां पर आप आस्था रखते हैं, और भगवान के सामने आमतौर पर यह दंडवत होता है, माता पिता के सामने आमतौर पर यह दंडवत होता है। और जब आप जनता के सामने दंडवत कर रहे हैं
तो आप ये मान लीजिए कि आप अभी जनता को भगवान मान रहे हैं, लेकिन क्या ये हमेशा की प्रवृत्ति रही है या ये कुछ समय की प्रवृत्ति रही है? क्योंकि नरेश मीणा टिकट तो चाह रहे थे, लेकिन 5 दिन का उनका प्रेम रहा कांग्रेस से। छबड़ा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और वहां से 43,000 के तकरीबन वोट लेकर के आए। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि आप पार्टी में आए और आपको टिकट दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग प्रहलाद गुंजल के साथ हुई और उस दिन आपको पर्याप्त वेटेज नहीं मिला जितना आप उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि सारा वेटेज तो प्रहलाद गुंजल खा गए। चाहे बाड़मेर के फतेह खान हो, उनको वेटेज नहीं मिला। जो दूसरे नेता ज्वाइन करने आए और जिनकी घर वापसी हुई, जिनका निलंबन रद्द हुआ, सुनील परिहार और अन्य नेता, उनके साथ में भी ऐसी स्थिति दिखी। तो ये इसलिए कनक दंडवत है जिससे जनता को ये मैसेज दिया जा सके, लेकिन ये कांग्रेस के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ा सकती है ये तस्वीरें। ठीक है, अब बात दूसरी पिक्चर ऑफ द डे की हम करेंगे। हमने वादा किया था कि 2 पिक्चर ऑफ द डे लेकर आए हैं। आज की दूसरी तस्वीर जो है वो जयपुर से आई है, जहां भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा के नामांकन में सांसद रामचरण बोहरा साथ देखे। तस्वीर में ये साथ क्या वोट भी दिलाएगा और क्या है इसके सियासी मायने, ये भी जानेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि एक अलग सी चीज इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। जिनका टिकट कट रहा है, वो जिनको टिकट मिला उनके समर्थन में आ रहे हैं और 400 की बात कर रहे हैं। अब विष्णु, मैं आपका रुख करूंगा, समझना चाहूंगा आपसे, जो दूसरी पिक्चर ऑफ द डे है आज की हमारी, जिसमें हम देख रहे हैं कि मंजू शर्मा का नामांकन, रामचरण बोहरा साहब पहुंचे, इनका टिकट कटा। किस प्रकार से देखें इस मैसेज को जो बीजेपी देना चाह रही है? अब बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार मैसेज देती आ रही है कि टिकट चाहे कटे किसी का भी, पार्टी में किसी का भी टिकट कट सकता है, और वो जो टिकट जिसको मिला है यानी कमल के निशान के साथ है, और यही संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिसका टिकट कटता है वो मन की बात उसकी पूछी जाए तो कहीं ना कहीं मन दुखी होता है, वो अपनी बात करे। क्योंकि इस पिक्चर में एक और दिखाई दिया था, जो पिक्चर इसमें फोटो नहीं आई, वो है यहाँ पर पूजा कपिल मिश्रा की। उनका नाम लगभग चर्चाओं में था और साथ में आ रहा था। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो रामचरण बोहरा है, उन्होंने ही मंजू शर्मा का नाम आगे प्रस्तावित किया और उन्होंने कहा कि अगर मेरा टिकट काट रहे तो मंजू शर्मा को दे। ये बात वहाँ बीजेपी कार्यालय परिसर में चर्चा में भी थी आज, और इसको लेकर तो बीजेपी सिर्फ यही संदेश देना चाह रही है कि कहीं ना कहीं किसी का भी टिकट कट सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा भी था 2 दिन पहले कि बीजेपी है, प्रक्रिया है, मेरा भी टिकट कट सकता है, हो सकता है अगली बार सांसद में मेरा टिकट कट जाए। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी बात प्रस्तावित करती आ रही है कि नाराजगी नहीं हो, और यही इस पिक्चर में दिखाने का प्रयास किया गया है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सब साथ है। जी, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मैसेज भी छोड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका शशि जी, आपका बहुत शुक्रिया। विष्णु, आपका भी बहुत शुक्रिया। राकेश, आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई जोधपुर से, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, केजरीवाल को लेकर तमाम बातें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे अगले 2 मिनट में 10 महत्वपूर्ण खबरों के साथ।